भूषणम् नवकन्यलोचन पञ्चमुखगर्जन्यपदकम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। माँ स्कूल से लौटते हुए नित्य दौड़कर अम्मा की कुटिया में जाती और अपने लिए रखा हुआ भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण करती। कभी कभी माँ रात को कौशल्या अम्मा के घर में ही सो जाती थी। अम्मा के पास बिस्तर के नाम पर सिर्फ 2 खुरखुरे कंबल थे, जिसमें से एक मिट्टी के फर्श पर बिछाने के लिए और दूसरा ओढ़ने के काम में लाया जाता था। बाद में ये काले कंबल माँ के जीवन का हिस्सा बन गए। माँ आजीवन काले कंबल पर ही शयन करती थी। यहाँ तक कि आश्रमों में भी हमेशा उनका आसन तय किया हुआ काला कंबल ही होता था। कई वर्षों के बाद एक बार अल्मोड़ा से होकर गुजरते हुए माँ ने धारानौला की एक पहाड़ी ढलान की ओर संकेत करते हुए बताया कि वह बचपन में इन्हीं पहाड़ियों में कौशल्या अम्मा के साथ उनकी गाय के लिए घास काटने और लकड़ी बटोरने जाती थी। कौशल्या अम्मा के प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण हमें तब मिला है जब माँ नैनीताल में रहती थी और कुछ दिनों के लिए अपनी माताजी के पास अल्मोड़ा आई हुई थी। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान अचानक एक दिन उन्हें नैनीताल वापस लौटने का आवश्यक संदेश मिला। उस दिन शनिवार था और मायके से वापस जाने के लिए शनिवार का दिन शुभ नहीं माना जाता, लेकिन उस संदेश की गंभीरता ही कुछ ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी माँ को विवश होकर शनिवार के दिन यात्रा करनी पड़ी। जब कौशल्या अम्मा को इस बात का पता चला तो उन्हें विश्वास हो गया कि माँ के जीवन में कोई अनहोनी घटित हुई है। इस पीड़ा को कौशल्या अम्मा सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी दिन अपना शरीर त्याग दिया। 1990 में जब माँ गया की तीर्थ यात्रा पर गई थी, तब उन्होंने अपने आध्यात्मिक नियमों की सीमा से आगे बढ़कर स्वयं फाल्गु नदी के तट पर कौशल्या अम्मा का श्राद्ध किया। वर्ष 1944 में माँ जब 16 वर्ष की थी, उनका विवाह नैनीताल के एक सुप्रसिद्ध वकील श्री तुलाराम शाह के साथ संपन्न हुआ, जो कि नैनीताल के तल्लीताल में एक बड़े संयुक्त परिवार में रहा करते थे। विवाह के बाद माँ सुचारू रूप से अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने लगी। साथ ही साथ धर्म और आध्यात्म के प्रति उनकी आस्था दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन प्रातःकाल नैनीताल नगर के निवासियों को यह समाचार मिला कि बाबा नीप करोरी महाराज स्थानीय व्यापारी श्री राम शाह के घर पधार रहे हैं। माँ के परिवार की महिलाओं ने निश्चय किया कि वह सभी उनके दर्शनों के लिए वहां जाएंगी। माँ भी उन सब के साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। परंपरा के अनुसार उन दिनों परिवार की कन्या एवं नवविवाहिता वधुएं स्वयं एवं मर्यादा का पालन किया करती थी। शायद इसलिए माँ उस कक्ष में सबसे पीछे बैठ गईं। श्री राम शाह के घर में महाराज जी भक्तों के एक बड़े समूह से घिरे बैठे थे। माँ को सबसे पीछे बैठी देखकर उन्होंने अपनी उंगली से संकेत कर माँ को आगे आने के लिए कहा। माँ ने महाराज जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस भरी सभा में महाराज जी ने तुरंत माँ की गूढ़ अंतर्निहित साधना का विशद वर्णन करते हुए कहा कि माँ की हर श्वास में निरंतर राम नाम का प्रवाह होता है। श्री माँ की उच्च आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बताते हुए महाराज जी ने कहा कि श्री माँ का जीवन कमल के फूल की तरह है, जो जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त ही रहता है। इसके बाद तो महाराज जी ने एक अचंभित करने वाली भविष्यवाणी कर डाली। कुछ ऊंचे स्वर में उन्होंने कहा कि वह वृंदावन में माँ के लिए एक कुटी बनवाएंगे। वहाँ पर उपस्थित वयोवृद्ध लोगों ने महाराज जी की इस अटपटी सी बात को सुनकर उसे सांसारिक जीवन का त्याग करके उनकी उच्च आध्यात्मिक यात्रा का कोई संकेत समझा। दूसरी ओर कुछ लोग श्री माँ के भविष्य की अनिश्चितता से चिंतित भी हो गए। वर्ष
1947 में नैनीताल में इंडिया होटल की स्थापना हुई और मां अपने परिवार के साथ होटल के ठीक ऊपर स्थित नई आवास गीता भवन में रहने लगी। बहुत जल्द ही गीता भवन नैनीताल की महिलाओं के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। मां के छोटे से मंदिर में दैनिक पूजा, सुबह शाम की आरती के अतिरिक्त रामायण का निरंतर पाठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कीर्तन भजन के साथ साथ हरेला, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि अनेक पर्वों पर यथा विधि पूजन होता। इस भक्तिमय वातावरण का प्रभाव पूरे नैनीताल पर पड़ने लगा। नैना देवी मंदिर के निकट स्थित गोवर्धन हाल में संत महात्माओं के सत्संग हुआ करते थे। माँ अक्सर हरिदास बाबा, आनंदमयी माँ, स्वामी विद्यानंद जी जैसे कई विख्यात संतों के प्रवचन सुने जाते थे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए उन दिनों यात्रा से पूर्व गीता भवन जाकर माँ के दर्शन करने की एक प्रार्थना सी बन गई थी। वह सबसे पहले माँ के दर्शनों के लिए जाते और गीता भवन में ही प्रसाद ग्रहण करते। श्री माँ उनकी इस कठिन तीर्थ यात्रा के लिए कंबल, गर्म ऊनी स्वेटर, टोपी इत्यादि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।